आदाब नाज़रीन, ताज़ा खबर में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं हसन इरफान। सबसे पहले एक नजर आज की हम सुर्खियों पर। मुनुगुड़ा ज़िमनी इंतखाबात में मुत्तहिदा तौर पर पार्टी की कामयाबी के लिए काम करें। वज़ीर आला केसीआर ने पार्टी कायदीन से की अपील। मुस्तकबिल में बेहतरीन समरात हासिल होने का दिया तयक़्क़ुद। हम बीजेपी की तरफ से होने वाले हर हमले का सामना करने को हैं तैयार। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं प्रचार मंत्री हैं। वजीर आजम पर केटीआर ने की सख्त तनकीद। दुबई हुकूमत ने हरियाणा के साथ मुफाहमतनामे को दी हतमी शक्ल। सरमायाकारी समेत मुख्तलिफ इक्तिसादी शोबों में ताउन को दी गई कतईयत। मरकज ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से जानशीन के लिए तजवीज तलब की। सीनियरिटी के एतबार से जस्टिस वाई चंद्रचूड़ के नाम की सिफारिश का है इम्कान। अशोक गहलोत ने इन्वेस्ट राजस्थान समिट 2022 का किया इफ्तिताह। 2 रोजा सरबराही इजलास में दुनिया भर से नामवर कॉरपोरेट ग्रुप्स के मौजूदीन ने की शिरकत। और जनूबी कश्मीर में कई मुकामात पर एसआईए ने किए धावे। अस्करियत पसंदों की सरगर्मियों पर लगाम कसने की समत उठाया गया कदम। और खबरें तफसील से। वज़ीर आला केसीआर ने मुनुगुड़ा ज़िमनी इंतखाबात में टीआरएस पार्टी की कामयाबी के लिए सबको मिलकर काम करने पर जोर दिया है। केसीआर ने टीआरएस के साबिक रुकन पार्लिमान बुर्रा नरसिम्हा गौड़ और रुकन कानून साज कौंसिल करने प्रभाकर को मशवरा दिया कि वो के प्रभाकर रेड्डी की जीत के लिए काम करें। वज़ीर आला ने कहा कि मुस्तकबिल में तमाम कायदीन को कौमी और रियासती सियासत में मौके मिलेंगे। नरसिम्हा गौड़ और प्रभाकर ने कहा कि वो वज़ीर आला केसीआर की हिदायत के मुताबिक प्रभाकर की जीत के लिए काम करेंगे। मालूम हुआ कि केसीआर ने साबिक रुकन असेंबली के प्रभाकर रेड्डी को टीआरएस उम्मीदवार के तौर पर ऐलान किया है। वज़ीर आला केसीआर ने यह फैसला मुकामी कायदीन, कारकुनों, जिले पार्टी क़यादत, हल्के के लोगों और प्रभाकर रेड्डी की राय और सर्वे रिपोर्ट्स का जायजा लेने के बाद लिया, जो एक कारकुन के तौर पर पार्टी के इब्तदाई दौर से ही मैदानी सतह पर लोगों के साथ काम कर रहे हैं। के प्रभाकर रेड्डी 2003 से टीआरएस में सरगर्म है। उन्होंने तेलंगाना में हुए कई ज़िमनी इंतखाबात में पार्टी की जीत के लिए काम किया। 2014 के असेंबली इंतखाबात में मंगलुरु के रुकन असेंबली के तौर पर कामयाबी हासिल की, लेकिन 2018 में हुए इंतखाबात में उन्हें शिकस्त हुई। मंगलुरु तब से इस हल्के के इंचार्ज, लेकिन मौजूदा एमएलए के अपने ओहदे से इस्तीफा देने के साथ ही यहां इंतखाबात नागुज़ीर हो गए हैं। तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव के इस ऐलान के एक दिन बाद के तेलंगाना राष्ट्र समिति अब भारत राष्ट्र समिति की शक्ल में कौमी पार्टी होगी। पार्टी कायदीन ने बीजेपी से बराह रास्त मुकाबला करने का फैसला किया है। केसीआर के फर्जन और तेलंगाना के वजीर केटी रामाराव ने पार्टी सरबराह केसीआर के हालिया रिमार्क्स के मुताबिक बीजेपी और वजीर आजम नरेंद्र मोदी पर ताजा हमला किया। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी सबसे ज्यादा नाअहल वजीर आजम हैं। वो प्रधानमंत्री नहीं बल्कि प्रचार मंत्री हैं। उन्होंने कहा कि हमें उनकी मन की बात सुननी है, लेकिन वो किसी की जान की बात नहीं सुनते। पार्टी पहले ही मरकजी तफ्तीशी एजेंसियों के गलत इस्तेमाल के जरिए हमलों की तवक्को कर रही है, जैसा कि दीगर कई अपोजिशन जमातों को उसका सामना है। हम लड़ने और इंतजार करने के लिए तैयार हैं। हमारे पास सब्र है। मरकजी एजेंसियों का इस्तेमाल करते हुए हम पर बहुत से हमले होंगे। हम उनकी तरफ से हर तरह के हमलों का सामना करने के लिए तैयार हैं। हम जानते हैं कि बीजेपी से क्या उम्मीद रखनी है। मोदी का हरबा यह है कि वजीर आजम ईडी, आईटी, सीबीआई जैसे शिकारी कुत्तों का इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने दावा किया कि एजेंसियां बीजेपी की कठपुतली बन गई हैं। उन्होंने कहा कि वो हमें धमकियां नहीं दे सकते, हम उन्हें शिकस्त देंगे। केटीआर ने कहा कि उन पर हमले कोई नई बात नहीं है। उन्होंने कहा कि केसीआर ने बहुत सी तौहीन और तजलील बर्दाश्त की है, लेकिन वो आज़म के साथ खड़े हैं। जब टीआरएस ने हुकूमत बनाई थी तब भी कई शुकूक शुबहात पैदा हुए थे, लेकिन तेलंगाना ने हुकूमत का एक नया मॉडल दिखाया है। उन्होंने फ्लैगशिप प्रोग्राम्स की फहरिस्त देते हुए कहा कि किस तरह तेलंगाना हुकूमत ने इस प्रोग्राम्स के जरिए लोगों की मदद की है। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने गोलमाल यानी गुमराह कुन गुजरात मॉडल दिखाया और इख्तिदार पर फायज हुए।
पार्लियामानी स्टैंडिंग कमेटी और नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ने कहा कि खुदकुशियों की तादाद में कमी आई है। केटीआर ने निशानदेही करते हुए दावा किया कि रियासत पंजाब और हरियाणा से मुकाबला कर रही है। 2024 के इंतखाबात से पहले कौमी किरदार की ख्वाहिश रखते हुए वजीर आला केसीआर ने कल अपनी पार्टी का एक नया विजन भारत राष्ट्र समिति का आगाज किया। नाम की तब्दीली से इलेक्शन कमीशन को आगाह किया गया है, जिसके पास किसी भी पार्टी को कौमी तस्लीम करने के उसूल हैं। नई पार्टी जिसे कौमी इदारा समझा जाए को कम से कम 4 रियासतों में रियासती पार्टी के तौर पर तस्लीम किया जाना चाहिए, या उसे किसी भी 4 रियासतों और 4 लोकसभा सीटों में 6% वोट हासिल करने होंगे, या पार्टी को कम से कम 3 रियासतों में 2% लोकसभा सीटें जीतनी होंगी। मरकजी हुकूमत ने जुमा को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यूयू ललित से अपना जानशीन बनाने के लिए तजवीज देने को कहा है। वजारत कानून और इंसाफ ने एक ट्वीट में यह इत्तला दी। ट्वीट में लिखा गया कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तकर्री के लिए मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर के मुताबिक कानून और इंसाफ के वजीर ने हिंदुस्तान के चीफ जस्टिस को अपने जानशीन की तकर्री के लिए अपनी सिफारिशात देने के लिए आज एक खतरा बना किया। सुप्रीम कोर्ट की रिवायत के मुताबिक सीनियरिटी के हुक्म में जस्टिस DY चंद्रचूड़ को हिंदुस्तान के अगले चीफ जस्टिस के तौर पर नामजद किए जाने के लिए सिफारिश किए जाने का इम्कान है। जस्टिस ललित ने 27 अगस्त 2022 को हिंदुस्तान के 49वें चीफ जस्टिस के तौर पर हल्फ लिया था। वो 74 दिनों की अपनी मुख्तसर मुद्दत कार के बाद 8 नवंबर को रिटायर होने वाले हैं। तकर्री के बाद जस्टिस चंद्रचूड़ हिंदुस्तान के 50वें चीफ जस्टिस बन जाएंगे। वो 10 नवंबर 2024 को रिटायर होंगे। हरियाणा में गैर मुल्की सरमायाकारी को राग़िब करने और उसे सनती तरक्की की राह पर गामजन करने के मकसद से हुकूमत दुबई ने सरमायाकारी को फरोग देने समेत मुख्तलिफ इक़्तिसादी शुबों में ताउन के लिए हुकूमत हरियाणा के साथ एक मुफाहमतनामे को हतमी शक्ल दी है। इन सरगर्मियों में रियल इस्टेट डेवलपमेंट, सनती पार्क्स, IT पार्क्स, कसीरुल मकासिद टावर्स, मिक्स्ड यूज टाउनशिप, इख्तराई मराकिज और लॉजिस्टिक्स से मुताल्लिक मंसूबे शामिल हैं। हुकूमत हरियाणा अपनी मौजूदा पॉलिसियों के मुताबिक दुबई की किसी भी या सभी सरमायाकारी के सिलसिले में माली तौर पर हौसला अफजाई और दीगर फवायद फराहम करने की कोशिश करेगी। इस मुफाहमतनामे से हरियाणा में सरमायाकारी को फरोग देने और दुबई और हरियाणा के दरमियान इक़्तिसादी और सकाफती ताल्लुकात मजबूत होने की उम्मीद है। राजस्थान के वज़ीर आला अशोक गहलोत ने आज यहां 2 रोजा इन्वेस्ट राजस्थान समिट 2022 का आगाज किया। गहलोत ने शमा रोशन करते हुए कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह किया। इस मौके पर कानून साज असेंबली के स्पीकर डॉक्टर CP जोशी, सनत की वजीर शकुंतला रावत, सनतकार गौतम अडानी, अनिल अग्रवाल वगैरह मौजूद थे। कॉन्फ्रेंस का आगाज रावत के इस्तकबालिया खिताब से हुआ। इस 2 रोजा सरबराही इजलास में दुनिया भर से नामवर कॉर्पोरेट ग्रुप्स के मौजूदीन शिरकत कर रहे हैं। इस कॉन्फ्रेंस का बुनियादी मकसद मुल्क भर से मारूफ कारोबारी इदारों, सरमायाकारों, मुफक्किरों, पॉलिसी साजों के मुख्तलिफ ग्रुप्स को अपने अपने शोबों पर तबादला ख्याल करने के लिए एक प्लेटफॉर्म पर लाना है। कमिटेड डिलीवर्ड थीम के साथ 10.44 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की सरमायाकारी को मुतवज्जो करके रियासती हुकूमत ने एक नया बेंचमार्क कायम किया है। तो कई काम ऐसे हैं जो कि हमारी सरकार चली गई, काम रुक गए। हमने तय कर रखा है हमारी सरकार रहे, हम बदलेंगे नहीं बल्कि उनको आगे बढ़ाएंगे। ये मेरी सोच है। ये मुबारक मौका है। खाली एक स्कीम की बात मैं करना चाहूँगा। वैसे कि स्कीम हमारी नवाचार हमने कर रखे देश के अंदर। प्रधानमंत्री जी को भी हम लिखते रहते हैं कि भाई ये नवाचार आप पूरे देश में भी लागू करो। पर चिरंजी योजना जो बार बार जिसकी चर्चा होती है, दुनिया को घूमते रहते हैं। गौतम भाई और अनिल जी, CK बिरला साहब बैठे हैं, अजय श्रीराम जी बैठे हुए, सब लोग बैठे हुए हैं और बाकी हस्तियां बैठी हुई सारी। दुनिया को मालूम है कि दुनिया में सोशल सिक्योरिटी होती है, विकसित राष्ट्रों के अंदर भी। वक्त आ गया कि देश के अंदर भी हर व्यक्ति को सोशल सिक्योरिटी मिले। कोरोना के अंदर मैंने कहा था कोई भूखा नहीं सोएगा। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि मुझे गर्व इस बात का है, कॉन्फिडेंस है कोरोना के अनुभव से
कि राजस्थान सरकार कोई काम हाथ में लेगी जिसमें आज वाली इवेंट भी शामिल है, इन्वेस्ट राजस्थान भी, उसमें हम कामयाब होंगे। स्टेट तहकीकाती एजेंसी ने मिलिटेंसी से मुताल्लिक केस के सिलसिले में जुमा के रोज जनूबी कश्मीर में कई मकामात पर धावे किए। एसआईए के जराये ने बताया कि मिलिटेंट तंजीमों के नेटवर्क की लगाम को मजीद कसते हुए उसने जुमा की सुबह जनूबी कश्मीर में कई मकामात पर तलाशी कार्रवाइयां अंजाम दी। उन्होंने कहा कि जनूबी कश्मीर के अनंतनाग, शोपियान और कुलगाम अजला में मुश्तबा अफराद के घरों की तलाशी ली गई। जराये के मुताबिक ये कार्रवाइयां वादी में मिलिटेंसी फंडिंग केस के सिलसिले में अंजाम दी गई। मालूम हुआ है कि तलाशी कार्रवाइयों के दौरान काबिल एतराज मवाद, मोबाइल फोन और दीगर चीजें जिनका तहकीकात के साथ ताल्लुक है को जब्त किया गया है। असम में गुवाहाटी के करीब सोनपुर इलाके में जुमा को सुबह एक सड़क हादसे में 3 अफराद की मौत हो गई। सरकारी जराये ने बताया कि हादसा जुमा की सुबह तकरीबन 2 बजे गुवाहाटी के करीब सोनपुर में उस वक्त पेश आया जब एक कार नागांव से गुवाहाटी जा रही थी कि तेज रफ्तार कार कौमी शाहरा 37 पर खड़े ट्रक से टकरा गई, जिसमें सवार 3 अफराद हलाक हो गए। उन्होंने बताया कि मरने वालों की शिनाख्त गुवाहाटी के बबन हलुई, गौतम बांग और नगांव के सबुदलदास के तौर पर की गई है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज शरीफ अपने वालिद और पाकिस्तान के साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ से मुलाकात के लिए इंग्लैंड पहुंच गई हैं। मरियम नवाज 3 साल बाद अपने वालिद से मिल रही हैं। वो कल यहां पहुंची। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ नवंबर 2019 से लंदन में हैं। इम्कान है कि 1 माह के दौरे के बाद मरियम शरीफ और साबिक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान वतन वापस पहुंचेंगे। एयरपोर्ट पर मरियम शरीफ का इस्तकबाल उनके बेटे जुनैद सफदर और भाई हसन ने किया। कुछ ही देर बाद सोशल मीडिया पर भाई और बहन की एक दूसरे को गले लगाते हुए तस्वीर मंजर-ए-आम पर आई। मुस्लिम लीग नून के हामी हैथरो एयरपोर्ट पर मरियम शरीफ का इंतजार करते रहे, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी के हामी भी नारे लगाने के लिए वहां जमा हो गए, जिस पर दोनों फरीकैन के दरमियान गहमा गहमी हो गई। इन सब के दरमियान मरियम एक अलग एग्जिट गेट से एयरपोर्ट से निकल गई। इक्वाडोर की एक जेल में झड़प में कम से कम 5 कैदी हलाक और 23 दीगर जख्मी हो गए। हुक्काम ने यह इत्तला दी। इक्वाडोर की जेल इंतजामिया एजेंसी ने ट्वीट किया कि चारशंबे की हुई झड़पों में जख्मी होने वालों में 18 कैदी और 5 पुलिस एहलकार शामिल है। एजेंसी ने जनूब मगरबी बंदरगाही शहर गोयाकुल की जेल में होने वाली झड़प को हरीफ गिरोहों के अरकान के दरमियान होने वाली झड़पों से ताबीर किया है। एजेंसी के मुताबिक जेल पर कंट्रोल के लिए मंशियात की स्मगल करने वाले गिरोहों के दरमियान हाथापाई के दौरान आतिशी असलाह का इस्तेमाल किया गया। पीर को बस्ती शहर लाटाकंगा में झड़पों के बाद इस हफ्ते जेल में यह दूसरी झड़प थी। इसमें एक स्मगलर समेत 16 कैदी हलाक और 43 जख्मी हो गए थे। अंबरपेट इलाके में एक डीसीएम वैन में आग लगने की वारदात पेश आई। बताया जाता है कि जुमेरात की शब एक डीसीएम कैबिन को 6 नंबर जंक्शन अंबरपेट पर जलता देखा गया। आसपास के लोगों ने आग बुझाने की कोशिश की। बाद में मुशीराबाद फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया। वाकई की इत्तला के साथ ही मुतालिका पुलिस चौकस हो गई और आग बुझाने की कोशिशों का आगाज किया। ईस्ट जोन डीसीपी, ईस्ट जोन एडिशनल डीसीपी, मलकपेट एसीपी, अंबरपेट एसएचओ और काचीगुड़ा एसएचओ को 6 नंबर जंक्शन पर मौके वारदात पर देखा गया। भद्राद्री कोतागुड़म जिले के आशरोपेट मंडल में मुकामी लोगों ने खाली डब्बों के साथ एहतजाज करते हुए गुज़िश्ता 1 हफ्ते से ताज़ा पानी की सरबराही न होने की शिकायत की। एक तरफ बारिश का मसला है तो पीने के लिए पानी भी मैसर नहीं है। मुतादिद बार हुक्काम और पंचायत अमले को शिकायत की गई, लेकिन उन्हें कोई परवाह नहीं है। यही वजह है कि वो सड़क पर एहतजाज करने पर मजबूर हुए हैं। లక్షరపేట పేట కూడా పంచాయతీ ఖమ్మం రోడ్లో ఆయనసంగుడి ఏరియాలో నా వారం రోజుల నుంచి వాటర్ రావట్లా. సర్పంచ్ గారికి చెప్పాం, రెస్పాన్స్ లేదు. సెక్రటరీ గారికి చెప్పాం, నా వల్ల కాదన్నో. ఎండిఓ గారికి చెప్పాం, ఆయన ఏం మాట్లాడారు. డిపో గారికి ఫోన్ చేస్తే నాకు ఫోన్ చేద్దని చెప్పి పెట్టేసిండు. 4-5 సార్లు చేశాను నేను. నా దాంట్లో కాల్ లిస్ట్ కూడా ఉంది. మరి ఏం చేయాలి? 3 రోజులు చూసాం, మళ్ళీ 3 రోజులు చూసాం. ఆ 7వ రోజు వచ్చి రోడ్డు ఎక్కాం. నేను ఇంట్లో మొన్న పండగ దసరా పండగకి వాడుకోవడానికి నీళ్ళు లేవు, తాగడానికి నీళ్ళు లేవు. ఈ రోజు 3 రోజులు స్నానం చేయలే. ఏం చేయాలి? మా న్యాయం చేయాలని రోడ్డు ఎక్కాం.
भैंसा मुस्तखर आईबी गेस्ट हाउस में मुकामी रुकन असम्बली मधोल जी विठल रेड्डी ने दीगर अमराज में मुब्तला मुतासरीन को इलाज मुआलजा के लिए सीएम रिलीफ फंड के तहत मुतासरीन में जुमला 1,66,500 रुपए के चेक्स की तकसीम अमल में लाई। इस मौके पर मुकामी रुकन असम्बली जी विठल रेड्डी ने कहा कि हुकूमत की फलाह बहबूद और तरक्याती स्कीमों को मुस्तहिक गरीब आवाम में पहुंचाना मेरा अव्वलीन फरीजा है। ताल्लुक़े की आवाम अपने मसाइल को लेकर उनसे रुजू हों ताकि अवामी मसाइल को अहदेदारों को तलब करते हुए हल किया जाए। बादजा इस तकरीब में भैंसा जरी मार्केट कमेटी की सदरनशीन पी कृष्णा, नायब सदरनशीन सैयद आसिफ, साबिक डायरेक्टर टूटा रामू, टीआरएस अखिलती सदर सैयद अली हाशमी, पार्टी कारकुनान महबूब पाशा, शेख इमरान के अलावा दीगर मौजूद थे। ये कोई आज की बात नहीं है, ये एक रोज़ हमेशा का एक मामूल है। पूरे तेलंगाना के अंदर एक वाहिद मैं समझता हूँ मधोल कॉन्स्टिटेंसी होंगी जहाँ पर सीएम रिलीफ फंड के तहत जो आवाम को राहत पहुंचाने का काम बेड़ा उठाए हमारे एमएलए विठल रेड्डी साहब। शायद ही पूरे तेलंगाना के अंदर इस तरीके से जो लोग बीमार होते दवाखानों को जाके भारी रकम अदा करते, तो उनके लिए एमएलए साहब ने जो बेड़ा उठाया, जो गरीबों की और है ना ये जो बीमारों की मदद करने का जो काम इन्होंने कहा है, अभी अब चेक रेडी है जो मेजॉरिटी में है, तकरीबन करीब 25 लाख रुपए तक के चेक, 9 लाख रुपए 25 चेक है, 9 लाख रुपए 10 लाख के करीब चेक हैं वो भी आजकल में देने वाले हैं। आज ये दुर्गा होने की वजह से रुके हुआ है। मैं सीएम साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ और हमारे एमएलए साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। भैंसा शहर जिसे हसास मुकाम की हैसियत हासिल है, दुर्गा देवी जुलूस का पुरअमन तौर पर इख्तिताम में आया। शहर में इस साल जुमला 30 मूर्तियों को बिठाकर नवरात्रि उत्सव मनाया गया जो आज इख्तिताम को पहुंचा और दुर्गा निमज्जन जुलूस का आगाज आईबी गेस्ट हाउस के रूबरू वाक़े दुर्गा मंडप पर मुकामी रुकन असम्बली मधोल जी विठल रेड्डी, निर्मल जिला एसपी परवीन कुमार ने दुर्गा देवी की पूजा करते हुए जुलूस का आगाज किया। जुलूस के पेश नज़र पुलिस की जानिब से एएसपी भैंसा किरण कुमार खेरे की निगरानी में जबरदस्त सियानती इंतजाम किए गए थे। शहर का हसास इलाका मस्जिद पंजेशा चौक के पास बड़ी तादाद में पुलिस पिकेट्स को मुतयन किया गया था, जिसमें एडिशनल एसपी भैंसा की निगरानी में 2 एएसपी, 1 डीएसपी, 9 सर्कल इंस्पेक्टर्स, 18 सब इंस्पेक्टर और 350 पुलिस जवान के अलावा स्पेशल पार्टी पुलिस और डॉग स्क्वाड, बम स्क्वाड, वज्रा गाड़ी जुलूस पर नजर रखने के लिए तैनात थे। इसके अलावा पुलिस पिकेट्स को शहर के मुख्तलिफ हसास चौराहों पर तैनात किया गया था। धीरे धीरे ये जुलूस मुख्तलिफ मकामात से गुजरता हुआ शाम के औकात मस्जिद पंजेशा चौराहा पहुंचा। इस जुलूस में बड़े पैमाने पर नौजवान अकीदतमंदों ने बैंड बाजियों के साथ रक्स किया, जबकि यूथ कारकुनान ने मलून राजा सिंह और नुपुर शर्मा की तस्वीर को दूध से नहलाते हुए रक्स किया। जबकि इस वक्त जुलूस को आगे बढ़ाने के लिए पुलिस को सख्त मुजाहिमत करनी पड़ी। पुलिस के आला अहदेदारान ने शहर में लगे तमाम सीसी कैमरों के जरिए आवाम की हर हरकत और जुलूस पर नजर रखे हुए थे। इस मौके पर हिंदू उत्सव कमेटी के नायब सदर, एएमसी चेयरमैन पी कृष्णा, टीआरएस कारकुन रामू, विलास गादेवार, रमेश माशेट्टीवार मौजूद थे। इस तरह गुज़िश्ता शब भैंसा में दुर्गा निमज्जन जुलूस का पुरअमन तरीके से इख्तिताम अमल में आया। वज़ीर आला तेलंगाना के चंद्रशेखर राव की जानिब से रियासत में बरसर इख्तिदार सियासी जमात टीआरएस को कौमी जमात भारतीय राष्ट्र समिति में तब्दील करने और कौमी सियासत में दाखिले का इशारा देने की इतला का खैर मकदम करते हुए जबरदस्त जोश व खरोश पाया गया है। गुज़िश्ता 3 दिनों से हल्के के तमाम मौज़ूआत में अवाम, किसान, पार्टी कायदीन फिरते मसरत से वज़ीर आला केसीआर की तस्वीर को दूध से नहलाकर अपनी खुशी और मसरत का इजहार कर रहे हैं और केसीआर की क़ियादत में मुल्क कौम की तरक्की और खुशहाली और अमन व अमान के क़याम को यकीनी करार दिया। हुस्नाबाद हल्के में शामिल चगोर मामेड़ी मंडल में आज टीआरएस पार्टी कारकुनों की कसीर तादाद ने जेडपीटीसी गायको रविंदर की क़ियादत में आतिशबाजी करते हुए बाइक रैली मुनज़्ज़म की और कहा कि वज़ीर आला केसीआर की क़ियादत मुल्क के लिए नागुज़ीर हो गई है। रियासत तेलंगाना की तर्ज पर केसीआर मुल्क भर में मुतादिद फलाही स्कीमात को रोशनास कराते हुए मुल्क को तरक्की की राह पर तेजी के साथ गामजन करेंगे। खासतौर पर शोबे ज़राअत के फ़रोग़ के लिए मुल्क भर में किसानों के लिए रैतु बंधु, रैतु बीमा, पढ़ने वाले तलबा के लिए ओवरसीज स्कॉलरशिप स्कीम पर अमल आरी होगी।
हल्का असम्बली जहीराबाद में सैयद शाह फरहान काजी बगदादी ने अपना एक वीडियो जारी करते हुए कहा कि मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िमन में निकाले जाने वाला जुलूस हर साल की तरह इस साल भी 12 रबीउल अव्वल को सुबह 10 बजे ठीक ईदगाह मैदान से अजीमुश्शान पैमाने पर निकाला जा रहा है। उन्होंने खिताब करते हुए कहा कि इस जुलूस को पुरअमन तरीके से निकाला जाएगा। जुलूस में मुश्तिआल अंगेज नारे वगैरह न लगाएं। जुलूस में नारे तकबीर, नारे रिसालत के ही नारे लगाए जाएं और खूब दुरूद शरीफ का विर्द किया जाए। उन्होंने खुसूसन नौजवानों से अपील की कि डीजे वगैरह का इस्तेमाल न करें। जुलूस में अपने साथ मोटरसाइकिल न लाएं, मोटरसाइकिल से स्टंट्स वगैरह न लगाएं। जुलूस को पुरअमन तरीके से निकाला जाए ताकि हमारे बरादरान वतन तक बेहतर पैगाम पहुंचाया जाए, ताकि इस मुल्क में बिलखुसूस शहर जहीराबाद में अमन व अमान और भाईचारगी कायम रह सके। अस्सलामु अलैकुम। आप तमाम को सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की माह मुबारक की दिल की अमीर गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूं। जैसा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फरमान है, जब तुम्हारे दरमियान अल्लाह का फजल और अल्लाह की रहमत आ जाए तो तुम खूब खुशियां मनाओ और बंदा अपने इस्तिताअत के मुताबिक अल्लाह ने जिसे नवाजा है उस तरीक़े से खुशियां मनाएं। इस खुशियों में सबसे अहम खुशी जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाने में है। तो लिहाजा ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अच्छी तरह मनाएं, लेकिन शरीयत के दायरे में रहकर जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मनाएं। इस लिहाजा हर साल की तरह इस साल भी शहर जहीराबाद से 12 रबीउल अव्वल को सुबह 10 बजे ईदगाह मैदान से एक अजीमुश्शान जुलूस ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिलाद कमेटी की जानिब से निकाला जाता है। मैं इस जुलूस में तमाम आमतुल मुस्लिमीन से शिरकत की ख्वाहिश करता हूं और इस जुलूस को पुरअमन तरीक़े से निकाले। इस जुलूस में नारे तकबीर और नारे रिसालत के नारे लगाएं और इस जुलूस में दरूद शरीफ का विर्द करें। मैं ख़ासकर उन नौजवानों से गुजारिश करता हूं कि जो जुलूस में डीजे वगैरह लाकर और मोटरसाइकिल लाकर स्टंट्स मारते हैं, मैं उनसे अपील करता हूं कि वो इस तरीक़े की हरकत ना करें, क्योंकि ये हरकत गैर शरई है। इस जुलूस में ऐसी हरकत ना करें ताकि दूसरे मज़ाहिब के मानने वालों को तकलीफ़ पहुँचे और इस जुलूस का पैगाम एक अच्छे तरीक़े से हमारे बरादरान वतन तक जाएं। इस जुलूस आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। मुनुगुरु ज़िमनी इंतखाबात में मुत्तहदा तौर पर पार्टी की कामयाबी के लिए काम करें। वज़ीर आला KCR ने पार्टी कायदीन से की अपील। मुस्तकबिल में बेहतर समरात हासिल होने का दिया तयक़्क़ुद। हम बीजेपी की तरफ से होने वाले हर हमले का सामना करने को हैं तैयार। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं प्रचार मंत्री हैं। वज़ीर आज़म पर KTR ने की सख्त तनकीद। दुबई हुकूमत ने हरियाणा के साथ मुफाहमतनामे को दी हतमी शक्ल। सरमायाकारी समेत मुख्तलिफ इक़्तिसादी शोबों में ताउन को दी गई क़तईयत। मरकज ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से जानशीन के लिए तजवीज तलब की। सीनियरिटी के एतबार से जस्टिस वाई चंद्रचूड़ के नाम की सिफारिश का है इम्कान। गहलोत ने इन्वेस्ट राजस्थान समिट 2022 का किया इफ्तिताह। 2 रोजा सरबराही इजलास में दुनिया भर से नामवर कॉरपोरेट ग्रुप्स के मौजूदीन ने की शिरकत। और जनूबी कश्मीर में कई मकामात पर SIA ने किए धावे। अस्करियत पसंदों की सरगर्मियों पर लगाम कसने की समत उठाया गया कदम। ताजा खबरों में फिलहाल इतना ही। ताजा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए TTV।